आप गिर कैसे गए? हे अम्बे माँ, उठिए उठिए सूरज, प्लीज उठिए। सूरज आप नीचे कैसे गिर गए? हे अम्बे माँ, मैं अभी आपकी हेल्प करती हूँ। क्या हुआ सूरज? उठिए प्लीज, आराम से। अपाहिज हो गया हूं मैं, अपाहिज। वॉशरूम जाने के लिए कब से आवाज दे रहा था तुम्हें, पर तुम तो बिजी थी उस नाजायज कबीर के साथ। सूरज प्लीज ये सब वापस मत शुरू कीजिए, उठिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये सब इसलिए किया हो क्योंकि तुम चाहती हो जो सुबह हुआ वो दोबारा हो जाए? बोलो कैसर, यही चाहती थी ना तुम कि मैं वॉशरूम जाने के लिए तुम्हारा वेट करते रहूं और फिर यहीं बेड पर, ताकि तुम मुझे फिर से ह्यूमिलेट कर पाओ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सूरज? छोड़िए, आइए मैं आपको वॉशरूम ले जाती हूँ। आपकी चप्पल। जब सूरज वॉशरूम गए ही नहीं तो ये स्लीपर्स गीली कैसे हुई? सोचना चाहिए था ना कि ऐसी हालत में अपने पति के साथ रहूं, लेकिन नहीं, बोझ लगता हूं मैं। अपने दोस्त के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मेरी तो कोई परवाह नहीं है। यहां वॉशरूम जाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया मैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है केसर? तुम्हें तो केवल अपने दोस्त से मतलब है। सूरज गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इन्हें वॉशरूम ले जाने के लिए मैं यहाँ इनके साथ नहीं थी। पर अगर सूरज वॉशरूम गए ही नहीं तो ये गीली स्लीपर्स के निशान वॉशरूम से बेड तक कैसे आ रहे हैं? पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। तुम हो हमरे घर की खाना मंत्री, तो बाजार से कौन सी तरकारी आएगी, कौन सी बनेगी, ये जिम्मेदारी आज से तुम्हारी, समझी? और तुम आज से हमारी पोछा मंत्री। बहुत बढ़िया, ताली। और तुमको रखनी है हमारे लिए नजर। बजाओ तालियां। हम समझ गए दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम जनार्दन जीजा पर ऐसी नजर रखेंगे कि हजामत की ब्लेड भी बदलेंगे ना तो हमारी निगाह से बच नहीं पाएंगे। अरे धत, वो फालतू आदमी पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, समय खराब होगा। अरे तुमको तो हमारे लिए नजर रखनी है राजगौर निवास पर, काहे से कि हम अपना सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को वहां भेजे हैं। वहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सारा बात का जानकारी हमको मिलना चाहिए। समझ गई? जी दीदी समझ गई। बहुत बढ़िया। अम्मा क्या है ये सब? अम्मा आपको समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब तिगड़मबाजी करना ठीक नहीं है? अरे बा, अम्मा क्यों कबीर भैया के आगे और मुश्किलें खड़ी कर रही हो आप? माना कि आपने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन है तो वो आपके ही बेटे ना। एक चुप, हमरा बिटवा नहीं है कबीर। नाजायज पैदाइश है वो। पच्चीस साल से खर्चा किए जा रहे हैं हम उस पर, और अब जब फसल काटने का बारी आया है हमरा, तो तू हमको ज्ञान दे रही है। अरे कबीर को भैया मान के तुमको ये रिश्ते की डुगडुगी बजानी है ना, तो तुम बजाओ। हम तो वही करेंगे जो हमको सही लगता है। आई बड़ी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या सूरज झूठ बोल रहे हैं? सूरज ने आज तक जो भी किया है ना, वो तुम्हारे और हमारे साथ किया है।
पर जहाँ तक हमारा शक है, इस बार वो जो कुछ भी कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए। सूरज का एक्सीडेंट भी तो एग्जैक्ट उसी समय हुआ था जब मैं मासू को उनका सच बताने जा रही थी। क्या ये संयोग है या ये भी सूरज की चाल है? अगर वो अपने एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है तो ये कितनी घटिया और खीरी हुई हरकत है। मासू उनके लिए इतनी परेशान है और वो अगर केवल सिंपैथी के लिए और मुझे सजा देने के लिए सूरज ये झूठ बोल रहा है तो मुझे सच पता लगाना ही होगा। अपने धोखे से मैं मासू को इतने परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकती। हाँ ना, तुम खा क्यों नहीं रही हो? इधर गुड। भूख नहीं है मुझे, तो तुम खाओ आराम से। कुछ हुआ क्या? अंश, मेरे ना एक ही भाई है और वो भी न जाने बेचारे किस बात की सजा काट रहे हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। What do you mean, कबीर ठीक भी है या नहीं? तुम ये कहना चाहती हो क्या कि हमारी फैमिली में उसकी केयर नहीं हो रही है? अंश, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कबीर भैया की लाइफ राजगौर परिवार की वजह से बर्बाद हो रही है। This is not done, आरती। तुम मेरी फैमिली को क्यों ब्लेम कर रही हो यार? केसर को क्वीन ने किडनैप किया, बचाने में पिसा कौन? कबीर भैया। उन्होंने केसर से प्यार किया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी दोस्ती की मर्यादा कभी नहीं लांघी। दिल किसका टूटा? कबीर भैया का। उन्हें राजगौर निवास से बुलावा भेजा गया, उसके बाद इमोशनल प्रेशर डाल के उन्हें घर ले जाया गया। जैसे ही वो शिफ्ट हुए उनकी इंसल्ट की गई, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। और ये सब किस वजह से हुआ? राजगौर परिवार की वजह से। हम राजगौर को कितना भी ब्लेम कर लो आरती, लेकिन द फैक्ट इज अब कबीर भी राजगौर ही है। क्या आरती? आरती, आरती कहाँ जा रही हो? आरती, अच्छा, I'm sorry। आओ बैठो, बैठो, आओ बैठो प्लीज। I'm really sorry। ओके? अंश, कब तक कबीर भैया ये सब अकेले ही सहते रहेंगे यार? वो दूसरों की खुशी के लिए खुद चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उनका दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता यार। आरती, रो मत यार। आरती, हे, लुक एट मी। हाँ, स्ट्रेस मत लो यार। देखो, बड़ों का तो पता नहीं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम सब कजिन्स कबीर के सपोर्ट में हैं। और जितना सूरज भाई हमारे लिए अपने हैं, उतना कबीर भी हमारे लिए अपना है। ट्रस्ट मी। खाना आ गया, एकदम गरम गरम खाना, जिसे खा के आपका मूड तुरंत ठीक हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, अगर साबूदाना की खिचड़ी नहीं हुई तो नहीं खाऊंगा। पर आज तो चीले बने हैं। तो फेंक दो। फेंक दूं? ऐसे कैसे फेंक दूं सूरज? आई एम श्योर आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे और ये इतने पौष्टिक होते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे रहेंगे। अगर आपको नहीं टेस्टी लगे तो आप मत खाना। एक बार में सुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी साबूदाना की खिचड़ी बनवा कर लाती हूँ। पूरा टाइम रेस्ट करना भी कितना बोरिंग होता है। केसर! केसर चिपकली! केसर! केसर! कोई हटाओ इसे! चिपकली! कहाँ मर गए सब के सब? केसर! देखो, पास नहीं आना, बिल्कुल भी पास नहीं आना। केसर! माँ! चिपकली! सूरज बेड से उतर क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शक गलत है? दूर हट वहां से, बिल्कुल पास नहीं आना, दूर हट।
सूरज तो सच में परेशान हो रहा है। आई थिंक अभी इतना काफी है कि नकली छिपकली वापस लौटा देती हूँ। गॉड, सूरज क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या हो गया आपको? आप आवाज क्यों दे रहे थे? अरे कहाँ थी तुम? मैं मर जाता तो वो देखो वो चिपकली यहाँ तक आ गई थी मेरे पास। काट लेती तो। चिपकली? कहाँ है चिपकली? ये छिपकली नहीं है सूरज, ये तो टॉय है दर्शन का। वो छोड़ के गया था यहाँ पे शायद। टॉय है दर्शन? बुलाओ, दर्शन को बुलाओ यहाँ पर। वो खेलता है ऐसे टॉयज के साथ। आप प्लीज शांत हो जाइए सूरज, रिलैक्स कीजिए। मैं बात करती हूँ दर्शन से। रिलैक्स। आपको ड्रामा करने का बहुत शौक है ना सूरज? अब देखिए कैसे मैं घर वालों के सामने आपका सच लाती हूँ, आपसे भी बड़ा ड्रामा करके। कटहल का सब्जी है। खाना मंत्री, ये का लिबली भाषा बनाई हो? ऐसे बनता है कटहल का सब्जी? अरे कटहल का खुशबू तो ऐसा होता है कि पड़ोसियों के मुंह में पानी आ जाए, लेकिन तुम्हारी सब्जी में इतना पानी है। अरे मुंह में पानी आने लायक बचा ही कहाँ है? पर दीदी, चावल के साथ सूखी सब्जी कैसे खाएंगी आप? ए, हमको मत सिखाओ किसके साथ क्या खाना है। कभी अमीरों के घर खाना नहीं बनाई हो? काम का आता पता नहीं, ज्ञान देने चली हो। आई बड़ी। ऐसा है दीदी, अमीरों के घर में तो बहुत काम किया है, पर इसे किचकिच में काम करने की आदत नहीं। तो आज से हल्दी, नमक, मिर्च सब आप अपने हिसाब से डालिए। मुझे मेरा पैसा दीजिए, मैं यहाँ से चली। ए, रत्ती भर का काम किया ना, पैसा किस बात का मांग रही हो? ओ दीदी, सुबह से 12 अलग अलग चीजें बनवा चुकी। खट्टा मीठा तला भुना सब चका लिया। सबका हिसाब जोड़ के 4000 रुपया हुआ। 4000? हाँ दीदी, हमें भी नहीं करना आप क्या काम। हम रिटायर हर्ट हो गए, वही झूला 10 बार साफ कर चुके। अरे इतना ही गंदा है तो मत बैठो ना। आय हाय, काम पे रखे थे पोछा मंत्री, लेकिन तुम फूल कुमारी निकली। अरे काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? आराम। इस झूले पे तुम्हारे लिए भी एक गद्दा लगवा दें। अरे हमें आपका काम ही नहीं करना है, ना काम करना है ना आराम करना है। आप हमारा पैसा दीजिए, हम चलते हैं यहाँ से लेके राम का नाम। अरे दादा, देखो तो तुम दोनों को। अरे कैसे मुंह उठा के पैसा मांग रही हो? अरे एक दिन का काम का कौन सा पैसा होता है? एक दिन तो जांचने परखने में निकल जाता है कि तुम दोनों को काम आता भी है कि नहीं। अरे तुम का हमारी नौकरी छोड़ोगी? जाओ, हम ही निकालते हैं तुमको इस काम से। अब एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, निकलो यहाँ से। बढ़िया ही अमीर बनने, देखते हैं हमारा पैसा कैसे मारती है। पैसा तो हम लेके ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। बढ़िया ये अमीर बनने, चलो रे। अरे एक दमड़ी नहीं देंगे, जाओ जाके गली में पूछ लो। हम अपना पसीना भी फ्री में नहीं देते। अम्मा, वो वैसे खाना बनाने में कोई मदद तो नहीं चाहिए ना?
कुछ तड़का मिसिंग लग रहा है ना? इसमें कहाँ तड़का लगता है हीतल? अरे खाने में नहीं जिनल भाभी, इस घर में जब तक कोई ड्रामा ना हो, हंगामा ना हो, तब तक थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब अधूरा अधूरा सा। तू भी ना हीतल, वैसे ही घर में सब लोग इतने परेशान हैं और तुझे ऊट पटांग बातें सूझ रही है। अरे जयती बहन, क्या हुआ? कहाँ थी आप? सुबह से हम आपको ढूंढ रहे हैं। दर्शन के स्कूल गई थी। अरे वाह, अब किस कंपटीशन में झंडे गाड़े उसने? झंडे तो गाड़े हैं हीतल भाभी, लेकिन किसी कंपटीशन में नहीं, लड़ाई झगड़े में झंडे गाड़े हैं। स्कूल से फोन आया था कि दर्शन ने किसी स्टूडेंट के साथ मारपीट कर ली। क्या? दर्शन लड़ाई झगड़ा मारपीट? वो तो ऐसा नहीं करता ना जयती बहन? पर इस बार किया है। दर्शन को स्कूल में कुछ 2-3 स्टूडेंट्स चिढ़ाने लग गए, कहने लगे कि उसके घर का नौकर उसका भाई बन गया है। आप तो जानती है ना कि दर्शन कबीर को लेकर कितना सेंसिटिव है, और उसने झगड़ा कर लिया, बात ना मारपीट पर उतर आई। जैसे तैसे मैं प्रिंसिपल को भरोसा दिलाकर आई हूँ, वरना 1 वीक तक उसे सस्पेंड करने वाले थे। जयती बहन, दर्शन को तो कुछ हुआ नहीं ना? कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं। कबीर अब हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हमें हमारे बच्चों को दूर रखना होगा उससे। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं हीतल भाभी? आप तो जानती है ना, सबके सब कबीर से कितने क्लोज है। तो भुगतेंगे फिर, पर अकेले नहीं, हम सब भुगतेंगे। अरे आज स्कूल के कुछ बच्चों ने कहा है, कल को सड़क पर लोग कहेंगे, उसके बाद पूरे शहर के लोग ताने मारने शुरू कर देंगे। नहीं, फिर गलत भी क्या है इसमें? था तो कबीर हमारा नौकर ही ना। थोड़ा संभल के जयती बहन, कहीं ऐसा ना हो कि कबीर की वजह से अपने बेटे के लिए आपकी भी वही हालत हो जाए जो आज अंबिका भाभी की है। तुम सही कह रही हो कैसे? पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। तुम क्वेश्चंस की गोलीबारी के लिए एकदम तैयार हो जाओ कबीर, क्योंकि क्लाइंट्स तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मिस्टर शंकर, ये समय लैब से निकलने वाले हीरो के लिए सबसे बढ़िया है। वो क्या है ना कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है, और हमारे हीरो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और क्या बताया था? हाँ, और कीमत बहुत कम है। हमारी पकड़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सकती है। तो बताइए फिर क्या कहना है आपका? सूरज की चोट धोखा है। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही था कबीर, सूरज नाटक कर रहे, वो चल सकते। अब तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ वॉशरूम जाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया मैं। हे भोलेनाथ, कितना जहर भरा है इस आदमी में। और तुम तो मतलब एकदम कमाल हो। मतलब क्या कहने तुम्हारे? मतलब ये जानते हुए कि वो धोखेबाज है, उसे बार बार मौके देती रहती है, उसके झांसे में आती रहती हूँ। मतलब क्या क्या, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें केसर? कबीर, मैं सूरज को मौका नहीं देती हूँ, मैं मासूम को मौका देती हूँ, उनके प्यार को, उनके विश्वास को, इस उम्मीद में कि अब सूरज सुधरेंगे, अब सूरज सुधरेंगे। पर मैं जानती हूँ वो ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते, लेकिन इन सब में मासू पिस रही है, और मैं मासू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती कबीर। इसलिए अब हमें सूरज का सच सबके सामने लाना ही होगा। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, नहीं करनी हमें तुम्हारी कोई भी मदद। हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? तुम बस रहने दो, अब बहुत हो चुका है, थक चुके हैं हम। कबीर, कबीर 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 क्या लगा रखा है तुमने? तुम अपनी जिंदगी जियो और हमें अपनी जीने दो, समझी? मतलब जब देखो तुम हमारे पास मदद मांगने आ जाती हो, कबीर ये कर दो, कबीर वो कर दो, कबीर ये क्या क्या करेगा ये कबीर? अचानक से तुम्हें क्या हो? अरे अचानक से नहीं हुआ है, अरे बैठे थे हम, फटे आज हैं।
बहुत हो गया तुम्हारे इशारों पे नाच नाच कर, अब नहीं नाचेंगे। आज के बाद ये कबीर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हम कुछ काम नहीं आने वाले तुम्हारे। तो धमकी किसे दे रहे हो? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, मैं उनसे मदद मांग लूंगी। जाओ। हाँ बहुत लोग हैं तुम्हारे पास। हाँ अच्छा, हम भूल ही गए, वो तुम्हारा अपाहिज पति है ना, उससे बोलो पहले अपने पाँव पे खड़ा होना सीख ले। खबरदार कबीर, अपने परिवार के अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। हमारे साथ उसने जो किया है, तुम्हें क्या लगता है हमारे मुंह से फूल बरसेंगे उसके ऊपर? तुम्हें नहीं सुना तो तुम मत सुनो, हम एक काम करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती ही खत्म कर लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग कबीर। बहुत बढ़िया, जय अम्बे मां, चलते हैं, टाटा। अरे वाह अम्बे माँ, एक ही दिन में इतनी मेहरबानी। जिन दोस्तों के बीच में मैं कब से फूट डलवाने की कोशिश कर रहा था, आज वो दोनों खुद ही लड़ पड़े। गुड, वेरी गुड। अब चैन से सो जाता हूं थोड़ी देर, फिर उठने के बाद एक नया और ड्रामा प्लान करूंगा केसर की जिंदगी में जहर घोलने के लिए।